वेलकम टू एटॉमिक रैंकर्स। आज जो हम लोग देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल। आज के बाद जो भी आपको डिफ़िकल्टी रहा होगा केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने में, वो सारे डिफ़िकल्टी लेवल जो भी डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम्स रहा होगा सारे को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आप इस लेक्चर्स को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आप प्रॉपर ध्यान से देखिए। जो केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग प्रॉब्लम को झेलते होंगे वो आज पूरा क्लियर हो जाएगा। आज बच्चा पार्टी पूरा आग लगा देंगे केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स कैसे इजी किया जा सकता है, आज इस वीडियो लेक्चर्स में आप पूरा इसको देखिए। ठीक है बच्चा पार्टी, केमिकल काइनेटिक्स में जो पहले हम लोग जो देखे सारे फार्मूलेज वगैरह देखे हैं, तो वो आपको सारे कुछ क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट एटॉमिक रैंकर्स। फर्स्ट क्वेश्चंस, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चंस में सबसे पहले जो पूछा गया है, ये देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, जेई में भी पूछा जाता है एंड नीट में भी। तो यहाँ पे इस वीडियो में सारे चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले, बोर्ड लेवल का भी, जेई नीट जिस का आप तैयारी करते हो सभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये पूछा गया है कि द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दे दिया गया है और इसको 2 स्टेप रिएक्शन बता दिया गया है। बताया गया है बच्चा कि इसमें इंटरमीडिएट कौन है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट को आपको पता कैसे करना है। सपोज कीजिए रिएक्शन ए से बी और सी बन रहा है, ठीक है, और एक रिएक्शन बी से आपको डी बन रहा है। तो अगर दोनों रिएक्शन में अगर आप बात करेंगे ना, दोनों रिएक्शन में देख लो जो कॉमन पार्ट होता है। अब कॉमन पार्ट क्या हुआ भाई, बी। तो जो बी होता है वही इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब ये हो क्या कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में कुछ प्रोसेस होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बो आनायन, इस दिस टाइप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप इस चीज़ को देखेंगे। तो जो कॉमन पार्ट हो जाता है वही उसका क्या होता है, इंटरमीडिएट। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, आपसे पूछा गया इंटरमीडिएट क्या होगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन उठाए हैं। तो देखो यहाँ पे जो फाइनल रिएक्शन है ClO माइनस दिख रहा है, ClO3 दिख रहा है। ClO3 देखो यहाँ पे है, Cl भी है, Cl भी है। देखो ये एक ClO यहाँ पे और 2 ClO यहाँ से ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 3 ClO। लेकिन आपका ये पार्ट नहीं दिख रहा ClO2 माइनस, इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या रैंकर्स, बात समझ में आया? यही क्या है, आपका इंटरमीडिएट है। वेरी गुड गुड गुड, बहुत बच्चे का आंसर करेक्ट आ गया है, वेरी गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाएंगी, बीच में थोड़ा लो भी लेकर आएंगे, सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स उठाए हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है A प्लस बी से आपको क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? तो जब भी आपको इस टाइप के कुछ रिएक्शंस यदि आपको दिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको करना कैसे है ये बात को समझिए। सबसे पहले जो एक जनरल इक्वेशन लिख लीजिए, रेट इज इक्वल टू के ए पे पावर एक्स एंड बी पे पावर वाई। आप इस रेट को बच्चा आप आर भी लिख सकते हो, समझना प्यार से। देखो केमिस्ट्री क्या है ना, आप इसको प्यार दोगे ना तो बैक टू प्यार देगा भाई। ये गर्लफ्रेंड टाइप से केमिस्ट्री है, आप जितना इसको दोगे प्यार करोगे उतना ही केमिस्ट्री आपसे प्यार करेगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब पढ़िए आगे, देखो ध्यान से आपको पढ़ना है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, मतलब बोला रहा है कि ए को डबल कर दिया जाए विथ बी विंग कांस्टेंट, बी को कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। मतलब सेकंड इक्वेशन ये बोल रहा है
कि रेट डबल हो रहा है। रेट डबल कब होगा? देखो के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया जाए और बी में बच्चा पार्टी बोला जा रहा है कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्लियर? नाउ इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, अब ए को ट्रिपल कर दिया गया है, मतलब पहले कितना था? ए था, अब कितना हो गया था? 3A। बी इज डबल, द रेट इंक्रीज बाय ए 6 फैक्टर। देखिए ये हो जाएगा 6। ए को आपको क्या किया जा रहा है? देखिए ट्रिपल किया जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3A। और बी को क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है, और ये हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। ईच रिएक्टेंट का भी रेट बताना है। डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड। इसका मतलब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछना चाह रहा है, इसका मतलब x प्लस वाई का संबंध पूछना चाह रहा है। और ए का रिएक्टेंट कितना होगा, यानी कि ए पे पावर x है तो x का रिएक्टेंट, और बी का आपको पता करना है। तो आइए आपको कैसे सोल्व करना है वो प्रोसेस बताते हैं। जब भी इस टाइप के आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है तो आप ध्यान से देखो कि ए, देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे 2A है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे इसमें भी आपको क्या है? बी है। तो आप ऐसे कुछ रिएक्शंस लो जिसमें एक वेरिएबल वाला एक्स वाला या तो वाई वाला पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो जाना चाहिए। ट्राई यही करना। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो बच्चा ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 2r के ए पे पावर x बी पे पावर y डिवाइडेड बाई के 2A पे पावर x बी पे पावर y। तो देखो ये r से r कैंसिल, इस k से k कैंसिल, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग बचेगा क्या? रिमेनिंग जो आपको रह जाएगा 1/2 यहाँ से। और देखो ये a और ये a, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई 2A पे पावर x। तो a कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे। और आपको पता है कि x पे पावर m इज इक्वल टू x पे पावर n, तो बताइए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सोचिए कि क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, आपका राज है। x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्या करना है कि अब क्या कीजिए, या तो आप सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर दो, या तो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो, जो आपको अच्छा लगता है उसको डिवाइड कर दीजिए। चलो मैं सेकंड और थर्ड को कर देते हैं। सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड, तो सेकंड में आपका है 2r इज इक्वल टू के 2A पे पावर x और b पे पावर y। ये हो जाएगा 6r के 3A पे पावर x और 2b पे पावर y। देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा? आप इस पूरे को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी कि ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। के से के कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप लिख दोगे 2 डिवाइड बाई 3x, और ये लिख दोगे, ये क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 2by था, और ये आपको आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2y आ जाएगा। आपको पता है कि x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू अगर 1 आ जा रहा है, इसका मतलब 2 पे पावर 3 पे पावर 1 रख दीजिए, यह आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करोगे तो 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 और 1/2 पे पावर y आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ रहा है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो आप जो इक्वेशन कंसीडर किए थे, यानी कि लेट एज्यूम जो किए थे r इज इक्वल टू के ए पे पावर x और b पे पावर y,
यानी कि के ए पे पावर 1 और बी पे पावर 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = 2। नाउ तो फाइनल आंसर इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2। और यदि आपसे पूछेगा कि ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते हो। यहाँ तक इस क्वेश्चंस को बोर्ड वाले के साथ साथ जेई वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए कैसे सोल्व होगा, क्या अप्रोच रहेगा, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कंसीडर अ सर्टेन रिएक्शन, ए से प्रोडक्ट बच्चा दे दिया है, ए से प्रोडक्ट आपको दिया गया है। ठीक है, के दे दिया गया है 2 × 10⁻² सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड। मतलब क्लियर, ये लैंग्वेज में बच्चा कंफ्यूज करेगा। 80 यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछना चाह रहा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उसको हम लोग 80 से रिप्रेजेंट किए थे, क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। इनिशियल आपको दिया गया है 1 मोल डेकामीटर³। टी दिया गया, कितने टाइम के बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया, 100 सेकेंड के बाद पूछा गया। तो आइए नाउ यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T = 2.303 डिवाइडेड बाई के log A0 डिवाइडेड बाई 80, A0 डिवाइडेड बाई 80। क्लियर है, सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। टी आपको 100 दिया गया है, 2.303 के आपको दिया गया, देखिए 2 × 10⁻² लॉग इनिशियल 1 है, फाइनल आपको पता करना है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 100 मतलब ऐसे लिखा हुआ है 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाई क्या जाएगा log 1/80। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो कैंसिल हो जाएगा है ना, तो ये 1 log 1/80 = 2 डिवाइडेड बाई 2.303। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 0.86 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन, या तो आप इसको क्या कीजिए 1/80 एंटी लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए, एंटी लॉग 0.86। और बच्चा आपको पता होना चाहिए कि एंटी लॉग ये जो वैल्यू होता है लॉग जो 7 की वैल्यू होता है 0.85 होता है। तो आप 7 से कुछ थोड़ा सा पॉइंट को ज़्यादा ले सकते हो, या तो आप 7 भी लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप इसको log 7 एज्यूम कर लीजिए, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएगा। एंटी लॉग और लॉग क्या होता है 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाई 80, ये आ जाएगा 1/7। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो देखो 0.1 आएगा, 354 के आसपास में आएगा। तो ये आपका हो गया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम 100 सेकेंड के बाद। बात समझ में आया? क्लियर है सभी को? गुड 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 बच्चे। ना एक लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, चॉकलेट क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए ये वाला जो था आपका 3rd
एंड नाउ ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 2NO2 दिया गया और ये दिया गया है। तो सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, कब, जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा रहे थे। आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपको फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन आप अगर फर्स्ट ऑर्डर का आप नहीं समझना चाहते हैं रेट कांस्टेंट से, तो आपको याद होगा मोल लीटर 1 - n, है ना, 1 - n सेकंड इन्वर्स होता है। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट जब n = 0 रखते हैं, n = 0, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या बन जाएगा, मोल लीटर सेकंड इन्वर्स। जब n = 1 रखेंगे तो k 1 1 0, यानी कि आपका क्या आ जाएगा बच्चा, सिर्फ सेकंड इन्वर्स आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, बोलो बोलो बोलो, यस, फर्स्ट ऑर्डर। वेरी गुड वेरी गुड यार, तुम लोग इतने अच्छे हो यार, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे भाई लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो यार, सिर्फ देख रहे हो यार, करो दबा के सब्सक्राइब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस एवरी एग्जाम्स में पूछा जाता है, एवरी एग्जाम में। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इतना तो क्लियर कर दिया कि आपका रिएक्शन कैसा, फर्स्ट ऑर्डर है। 60% ऑफ द रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है, तो 45 मिनट लग रहा है। कितने मिनट लग रहा है, 45 मिनट। कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, मतलब टी हाफ आपसे बच्चा पूछा गया है। देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, तो आप 100 लेकर ही चले। बोला जा रहा है 60% डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब 60% रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है तो 100 लिए, है ना, तो इसमें 60% खत्म हो चुका है। 60% खत्म होने का मतलब है 60% इधर बन रहा होगा, इधर बचा कितना, 40 बचा। कितना बचा, 40। तो ऐसे निकालेंगे 100 माइनस 100 इंटू 60, ये कैलकुलेटर 0 से 0, बचा कितना, 40। इसका मतलब है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा, 40 बचा। कितने टाइम में डिकम्पोज हुआ, 45 मिनट में हुआ। अब बोला जा रहा है कि टी हाफ पता कीजिए। तो टी हाफ पता करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला बेटा 0.693 डिवाइडेड बाई क्या होता है, के होता है। देखो भाई, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बीच बीच में ये सब न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, रिवीजन टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। आपको इस चैनल पे एवरीडे आप जो टॉपिक आपका रिक्वायरमेंट होगा, आप उस टॉपिक को कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे बना देंगे। बट एवरीडे 11-12 का दोनों अभी पैरेलल में हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं। अभी तो फिलहाल 12 का कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो टी हाफ = 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो इसको पता करने के लिए हमको के चाहिए। तो के मिलेगा कहाँ से, यहाँ से, log A0 डिवाइडेड बाई 80। अब देखो के चाहिए, तो 2.303, ये 45 दे दिया, log 100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो कैंसिल कर दो ना प्यार से, यस। तो ये कैंसिल अगर होता है 2.303 डिवाइडेड बाई 45, log 10 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो देखो के ये क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई 45, और यहाँ पे लगा दो फार्मूला log m डिवाइडेड बाई n, log m माइनस log n, तो ये आ जाएगा log 10 माइनस log 4। अब आपको एक का भी वीडियो लाने वाले हैं जिसमें लॉग टेबल बताएंगे आपको केमिस्ट्री में कितना यूज आता है, उससे ज़्यादा आपसे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो अभी जल्दी लाने वाले हैं, नेक्स्ट 1 से 2 डेज में आपको एक वीडियो आपको बनाने वाले हैं। ये होता है 0.6, 2.303 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 1 माइनस 0.6,
2.303 डिवाइडेड बाई 45 और ये आ जाएगा 0.44 आ जाएगा। आप इसको जब सोल्व करोगे, अभी सोल्व नहीं करते हैं, इसको सोल्व नहीं करते हैं, क्या रहने देते हैं कि इसको रहने देते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से टी हाफ देखो, इस तरीके कैलकुलेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, छोड़ दो, रहने दो। तो ये आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। यहाँ पे ये जो 693 लिखा हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जहाँ पे वो फर्स्ट ऑर्डर बताए थे वो log 2 की वैल्यू आता है। आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। 45 इंटू 0.4 और 45 चला जाएगा ऊपर। देखो ये सब कैलकुलेशन भी आपको जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये समझना है आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोसेस को समझो। मेन बच्चे का दिक्कत कैलकुलेशन ही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। देखो इससे हो गया कैंसिल, ठीक है, और इस पॉइंट से पॉइंट हो गया ख़त्म। तो ये आपको आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 45 और इसको जब सोल्व करोगे तो 34 के आसपास में आता है, 34 मिनट के आसपास में आता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, है ना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। अब यहाँ 60% दे दिया था, 50% देता तो सेम प्रोसेस करते। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नौ, हा वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक मैं आपको डेरिवेशंस करवाया था कि यदि फर्स्ट ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए गैसियस फेज में क्या होगा, तो याद होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। द फॉलोइंग, एक कुछ डेटा दिया गया, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन बोल दिया गया, ठीक है। जब टाइम 0 है तो आपका इनिशियल प्रेशर कितना है, इसका मतलब ये कौन सा प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम टी के बाद ये हो गया पीएफ, यानी कि पीटी, इसको फाइनल प्रेशर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनल प्रेशर। पूछा क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो देखो टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई 2 इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर था। तो यहाँ से आपको के पूछा जा रहा है, के 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम आपको 100 है, देखो 100 टाइम है, लॉग इनिशियल 0.5, 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6 के 2.303 डिवाइडेड बाई 100 लॉग 0.5 और ये 1 माइनस 0.6, इसको डिवाइड करो, लॉग 0.5 डिवाइडेड बाई 0.4, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो, पॉइंट से पॉइंट गया, तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 100 इंटू लॉग, इसको आप log 5 माइनस log 4 बोल सकते हैं, ठीक है। के अगर आप के की यहाँ से बात करोगे तो यह आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, देखो ये होता है 0.7, log 5 की वैल्यू होता है, याद रखने का, 0.7, log 4 0.6, और यह जगह बच्चा पार्टी 0.1। आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 2.303, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10⁻⁻3, ये आपका आ जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट का आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे पार्टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो क्या बात है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करेंगे, एक एक पैटर्न का एवरी क्वेश्चन हम लोग लिए, कवर करने की कोशिश किए, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप शायद ही कभी सोल्व किए होंगे,
लेकिन आज आपको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। कभी भी आपको इस तरीके का अगर न्यूमेरिकल्स दिया जाए तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो रेट जो डिटरमाइनिंग होता है, जो रेट कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्लो स्टेप का करते हैं। तो रेट इज इक्वल टू स्लो स्टेप का अगर करना है तो के ओ, देखो है ना, ओ और ये O3 ले लिए, इक्वेशन 1। और फास्ट रिएक्शन का क्या करते हैं, के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं। समझना बात को, के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है O2 O और यहाँ क्या आ जाएगा O3। अब बताइए कि दोनों में इंटरमीडिएट है क्या, देखो ये वाला इंटरमीडिएट है, यस यस ये इंटरमीडिएट। तो आपको जो रेट लॉ लिखे हैं यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का यहाँ लिखेंगे के इक्विलिब्रियम इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2, है ना, पुटिंग the value of O in equation 1, तो रेट के O के पोजीशन पे क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम O3 और O2 इंटू O3। के इक्विलिब्रियम में एक न्यू के आ जाता है। और देखो O3 और O3 क्या आ जाएगा, O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई O2 -1। यही आपका आंसर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। चेक कर लो ऑप्शंस, देखो ऑप्शन चेक करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ना एकदम सिमिलर क्वेश्चंस ये मैं आप लोग के होमवर्क के लिए देता हूँ। देखिए स्लो रिएक्शन दिया गया है और ये फास्ट है, इसका क्या कर लेना, RDS कैलकुलेट कर लीजिए। इसका क्या कैलकुलेट कर लीजिए, के इक्विलिब्रियम। कौन सा इंटरमीडिएट है, NO3 के रिप्लेस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, होमवर्क। सेम प्रोसेस पर ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कि और सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस है और ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं सोल्व किए हैं तो डायरेक्ट अगर सोल्व करने जाओगे तो आपको दिक्कत आना ही है। ये जब आपको nth ऑर्डर की बात जब बता रहे थे, कब, जब nth ऑर्डर का बात बता रहे थे तो वहाँ पे एक पॉइंट आपको बताया था, शायद आपको याद नहीं रहा होगा, बट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे पावर n-1। आप नहीं देखे हैं तो जहाँ पे मैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया इसका जस्ट वाले लेक्चर्स में, आप प्लीज़ आप उसको जाकर देखिए। तो देखो आपको क्या दिया गया, T½ दिया गया है, क्या दिया हुआ, T½। तो जब T½ दिया गया है इसका मतलब अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला कंडीशन लो, इस देखो इसको लो 3.64, इसका इनिशियल प्रेशर के फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 n-1 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 बोलो। यदि आप सेकंड का लेना चाहते हैं 1.82, ये क्या आ जाएगा 100 n-1 आ जाएगा। सेकंड डिवाइड करो, तो ये जब डिवाइड करेंगे ये दोनों को तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, इस तरीके से आ जाएगा और n-1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा n-1 और ये 2, तो बेस इक्वल मतलब पावर इक्वल आ जाएगा। तो n = यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
अब कुछ बच्चे बोल रहे हो सर मैं इसको ये दोनों को लिया, इसको ले सकता हूँ क्या? अरे बिल्कुल ले सकते हो भाई, आपका राज है। ये दोनों को इक्वल, इसको डिवाइड कर दो, ऐसे करो, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा। नो, ये एक और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो आपको मैं यहाँ पे कवर, देखो इस टाइप का क्वेश्चन, देखो ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ना। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देना चाहिए कि nth ऑर्डर का जो जनरल फार्मूला पढ़ाए थे, के टी 1/n-1 ए टी n-1 माइनस ए नॉट n-1, ये बताए थे। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि देखो ये स्क्वायर आ रहा है, अब ये स्क्वायर आ रहा है मतलब 2-1 करेंगे तो क्या आएगा, ये n=1 पे वैलिड नहीं था, आप n=3 पे रख के चेक कीजिए, तो ये जाएगा के टी 1, 3-1 करेंगे तो 2, ये ए टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए नॉट स्क्वायर आ जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के टी आ जाएगा 1/80² 1/a0²। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, AT² = 2KT प्लस a0²। अब इसको अगर मैं बात करूँ mx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, यानी कि स्लोप = क्या आ गया, 2k आ गया, और स्लोप यानी कि क्या, tan थीटा = 2k, यानी थीटा = क्या हो सकता है, tan इनवर्स 2k। अब आइए क्वेश्चंस में, ये जो दिया गया है थीटा थीटा के वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों थीटा इक्वल होगा, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो अगर दोनों को इक्वल करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो बच्चा समझ लो tan इनवर्स 2k = tan इनवर्स 4 × 10⁻⁻5 है, कितना है, -5, देख लो एक बार फिर से, हाँ 4 × 10⁻⁻5, प्यार से कैंसिल कर, एट कट हो गया, 2k 4 × 10⁻⁻5 और k की वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5। यही आपसे पूछा गया था कि रेट कांस्टेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन रिएक्शन, तो 2 × 10⁻⁻5। तो आज का लेक्चर्स यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें इस लेक्चर्स में डिफरेंट वैरायटी का 0 ऑर्डर हम लोग कवर किए, फर्स्ट ऑर्डर किए, ठीक है, इस तरीके का सारे रिएक्शन हम लोग इसमें कवर किए। तो इस लेक्चर्स को जितना हो सके अपने फ्रेंड तक शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो या राग लगा दो। अगले चैप्टर्स जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आप मेरे को कमेंट करिए, आप उस चैप्टर्स में हम लोग वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एटॉमिक रैंकर्स।